प्यारे बच्चों, कक्षा 12 विज्ञान रसायन विज्ञान के अध्याय 2 बिलियन के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के विषय में। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलेयता क्या होती है, सांद्र विलयन क्या है, तनु विलयन क्या है और कुछ बेसिक जानकारी के विषय में पिछला लेक्चर था। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, यानी कोई विलयन सांद्र है या तनु है यह तो ठीक है, लेकिन सांद्र है तो कितना सांद्र है उसको हम किस तरीके से किन विधियों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुनः आपको रिमाइंड करा दूं कि सांद्रता जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सांद्रता की परिभाषा में लिखा है इकाई आयतन या भार विलयन में, यानी विलयन के इकाई आयतन अर्थात 1 लीटर आयतन में या विलयन के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित या विलीन विलेय की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। इन विधियों के द्वारा सांद्रता को व्यक्त किया जाएगा। इसमें से एक है आयतन प्रतिशतता, दूसरा इसको हम आयतन प्रतिशतता यानी आयतन बटे आयतन करते हैं, V बटे V। V को हमने लिखा है कि आयतन है, वॉल्यूम। दूसरा भार प्रतिशतता, इसको हम W बटे V के रूप में लिखेंगे। W मतलब वेट, मास और V मतलब वॉल्यूम। तीसरा जो विधि है इसमें हमने लिखा है, जैसा आप देख रहे हैं, मोलरता, ये हमने स्टार बना दिया। स्टार का मतलब ये महत्वपूर्ण है। ये भी एक और है नॉर्मलता। नॉर्मलता को भी हम स्टार बनाते हैं क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस अध्याय में। और एक और विधि है PPM। PPM मतलब पार्ट्स, यहाँ लिख रहा हूँ पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी ये N है, पार्ट्स पर मिलियन। तो PPM है पार्ट्स पर मिलियन, और इसके लिए भी हमने लिखा है V बटे V यानी आयतन बटे आयतन और W बटे V यानी भार बटे आयतन। भार और आयतन के रेशियो में और आयतन के रेशियो में हम PPM पर चर्चा करेंगे। एक और हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण है, इसको हमने लिखा नहीं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, और इसको हम S से लिखते हैं स्ट्रेंथ। S मतलब स्ट्रेंथ, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। मोलरता को हम M से लिखते हैं, कैपिटल M से। नॉर्मलता को N से लिखते हैं। फिर दूसरा जो कॉलम हमने बनाया इसमें है भार प्रतिशतता। इसमें भार प्रतिशतता में भी यही है जो आप यहाँ आयतन प्रतिशतता या भार प्रतिशतता यहाँ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि केवल भार और भार के अनुपात में होगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि इकाई आयतन या भार विलयन में, भार मतलब एक, इसको हम वेट में मापेंगे, किलोग्राम जिसको हम इकाई में व्यक्त करते हैं, तो भार प्रतिशत W बटे W। और इसी कॉलम में एक और है मोल प्रभाज, जिसको आप लोग पढ़ते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। मोल प्रभाज के विषय में क्या है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है मोललता, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, मोललता। और एक और है PPM W बटे W, ये भी इसी PPM के जैसा है, लेकिन यहाँ पर रेशियो किसका है, अनुपात है भार और भार का। तो इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ और आपको विशेष रूप से इसमें जानना चाहिए कि जहाँ भी ये जो भिन्न लिखा हुआ है W बटे W या W बटे V या V बटे V, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर का
अंश है, अंश मतलब न्यूमरेटर, जब प्रतिशतता सॉरी भिन्न को लिखते हैं तो भिन्न के दो भाग हैं, ऊपर वाला जो लिखते हैं उसको हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। हर और अंश, अंश इसको हम अंग्रेजी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो भी इकाई है वह विलेय के लिए है। बिलियन में पुनः मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक बार रिमाइंड कर दूँ कि बिलियन की जब बात करते हैं तो बिलियन में के 3 हिस्से हैं, विलेय, विलायक और विलयन। विलेय जो उसमें विलीन है और विलायक जिसमें विलेय घूमता है और दोनों के मिलने से जो सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है, उसको विलयन कहते हैं। तो जहाँ भी ये हमने भिन्न के रूप में जो भी चीज़ देखा है, लिखा है इस स्क्रीन पर, उसमें जो अंश है ऊपर वाला हिस्सा वह विलेय का प्रदर्शन करेगा और नीचे वाला हिस्सा विलयन का प्रदर्शन करेगा। एक जगह यह विलायक का प्रदर्शन करेगा जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे, वह है मूललता के लिए। तो मूललता के लिए जब हम बात करेंगे तो मूललता में जो अंश होगा वह विलेय का होगा और जो हर होगा वह विलायक का होगा। बाकी सब अनुपात में, सभी रेशियो में, सभी भिन्न में ऊपर वाला हिस्सा यानी अंश विलेय का होगा, नीचे वाला हिस्सा विलयन का होगा। तो इस संदर्भ में आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी जब लिखा जाएगा ऊपर वह विलेय का होगा, नीचे वाला जो हिस्सा होगा वह विलयन का होगा, केवल मूललता को छोड़ करके, जहाँ नीचे का हिस्सा हर विलायक को प्रदर्शित करेगा। तो ये कुछ इससे संबंधित तकनीकी जानकारी थी। तो हम बात करेंगे इन सभी विधियों के द्वारा कैसे हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला जो सांद्रता व्यक्त करने की विधि है उसमें है भार प्रतिशतता, और इसको जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें इसकी जो परिभाषा है यह है विलेय का आयतन मिलीलीटर में और बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में मल्टीप्लाइड गुणित 100। यह भार प्रतिशतता को प्रदर्शित करेगा, आयतन में भार प्रतिशतता को। जो दूसरी विधि है इसी से संबंधित वह है ये यहाँ पर ये आयतन प्रतिशतता है, आयतन प्रतिशतता। भार प्रतिशतता की जब बात करते हैं, भार प्रतिशतता इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलयन का भार, ये दोनों रहेगा ग्राम में, ये भी रहेगा ग्राम में, और मल्टीप्लाइड गुणित 100। ये है हमारा भार प्रतिशतता के रूप में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। तीसरी जो विधि है, यह तीसरी विधि भार और आयतन की प्रतिशतता के रूप में है। भार और आयतन प्रतिशतता के रूप में, भार और आयतन का मतलब है कि भार और आयतन, भार आयतन प्रतिशतता के रूप में ये होगा विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे आयतन, आयतन लीटर में। और इसी को हम लोगों ने ग्राम प्रति लीटर कहा था, जिसको हमने कहा था कि इसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, STRENGTH, स्ट्रेंथ। इसको हम S से लिखते हैं, विलयन का सांद्रता व्यक्त करने का जो तरीका है। जो चौथी विधि है उसमें हम बात करेंगे ppm पार्ट्स पर मिलियन की, ppm पार्ट्स पर मिलियन। और ये क्या होगा, ये भी
आयतन बटे आयतन के रूप में हो सकता है और भार बटे आयतन के रूप में हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम ppm में लास्ट pm को देखते हैं तो यह है पार्ट्स यानी पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना हिस्सा है। और इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब बिलियन में विलेय की मात्रा अत्यंत न्यून हो। जब बिलियन में विलेय की मात्रा अत्यंत न्यून होती है उस स्थिति में हम ppm विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात 1 मिलियन बिलियन में विलेय का कितना पार्ट्स हिस्सा मौजूद है, विलीन है, उसको हम ppm के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें जब अगर हम गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा ppm वार आयतन बटे आयतन, ये हो गया विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 मिलियन यानी 10⁶ से। तो यह जो तरीका है इस विधि को हम कहते हैं ppm। इसी को हम अगर W/V से व्यक्त करते हैं भार आयतन प्रतिशतता के रूप में, तो इसमें सेम यही कंडीशन होगा, बदलेगा। यहाँ पर विलेय का भार हो जाएगा विलेय का भार बटे बिलियन का आयतन लीटर में और मल्टीप्लाइड 10⁶। ये आपका ppm के द्वारा व्यक्त करने की विधि है। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए नॉर्मलता मोलरता के विषय में। आइए हम देखते हैं नॉर्मलता और मोलरता के तरीकों से क्या। तो जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया था उन विधियों को हम भौतिक विधि कहते हैं, जिसके द्वारा विलयन की सांद्रता व्यक्त की जाती है। अब हम बात करेंगे रासायनिक विधियों के द्वारा किस तरीके से विलयन की सांद्रता व्यक्त की जाती है। इसमें सबसे पहले हमारे लिए आता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, इसको रासायनिक इकाई कहते हैं, इसको हम S से लिखते हैं, कैपिटल S से। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता से हम विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त करेंगे, तो ये S बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो लीटर को हमने LT से लिख दिया। ये है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ये S से, यानी इसको हम शॉर्ट में लिखें तो ये हो जाएगा S बराबर W/V। S बराबर W/V, ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे अन्य रासायनिक विधियों के द्वारा जिससे हम विलयन की सांद्रता व्यक्त करते हैं। तब तक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल APIC क्लासेस पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अन्य दोस्तों को, मित्रों को इसको शेयर करिए। तब तक अध्ययन करिए। धन्यवाद।